गुड मॉर्निंग बच्चों। मर्चेंट ऑफ वेनिस का आज एक्ट सेकंड शुरू करेंगे। एक्ट फर्स्ट में हमने देखा था कि बसेलियो को पैसों की ज़रूरत होती है तो एंटोनियो शाइलोक से पैसे उधार लेता है और उसके बदले में वो एक बॉन्ड साइन करा लेता है। हम पोर्शिया से भी मिले थे जो कि उदास होती है क्योंकि उसे अपने हस्बैंड को चूज़ करने का अधिकार नहीं होता, वो उसके फादर की इच्छा के अनुसार चूज़ होगा। एक्ट सेकंड का सीन फर्स्ट आ रहा है, ये बेलमोंट का सीन है, पोर्शिया के हाउस का। यहाँ पर एंटर करता है मोरक्को का टाउनी मूर, यानी प्रिंस ऑफ मोरक्को आता है। मूर एक अफ्रीकन निग्रो होते थे उनके लिए यूज़ होता था। 3 और 4 उसके फॉलोअर्स और ऑल इन वाइट, यानी पूरी वाइट ड्रेस पहनी होती है मोरक्को के प्रिंस ने, और उसके साथ उसके कुछ नौकर होते हैं, दोनों पोर्शिया और नेरिशा, और बाकी के उनके जो नौकर हैं उनके वो भी साथ में होते हैं। प्रिंस ऑफ मोरक्को की स्पीच आती है, मिस लाइक मी नोट फॉर माई कम्प्लेक्शन द सेडोई लिवरी ऑफ द बर्निस्ड सन, क्योंकि वो अफ्रीकन कंट्री से आया है जहाँ पर जो कॉम्प्लेक्शन होता है वो डार्क होता है, इसलिए वो पोर्शिया से कहता है कि मुझे मेरे कॉम्प्लेक्शन के लिए मिसलाइक यानी डिसलाइक मत करना, नापसंद मत करना, क्योंकि ये शैडोइड लिवरी सर्वेंट की यूनिफॉर्म को कहा जाता है। वैसे यहाँ पर शेडोड लिवरी का मतलब है उसकी डार्क स्किन, जो कि बर्निस्ड सन की वजह से है, क्योंकि वो अफ्रीकन कंट्री से आता है जहाँ पर सूरज की धूप बहुत ज़्यादा पड़ती है, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्शन डार्क हो जाता है। टू हुम आई एम ए नेबर, वो अपने आप को सूरज का नेबर बताता है, पड़ोसी बताता है। एंड नियर ब्रेड और क्लोज रिलेटिव भी बताता है। ब्रिंग मी द फेयरेस्ट क्रिएचर नॉर्थ वार्ड बोर्न वेयर फीबस फायर स्कार्स थोज द आइसल्स, कहता है कि मेरे लिए नॉर्थ, मेरे सामने तुम नॉर्थ से किसी भी व्यक्ति को ले आओ। और नॉर्थ कैसी जगह होती है जहाँ पर जो फीबस है यानी कि जो सन गॉड है वो इतनी, उसकी फायर इतनी कम होती है, स्कार्स होती है कि वहाँ की जो आइस है, वो जो बर्फ़ है वो भी पिघल नहीं पाती। एंड लेट अस मेक इन सीज़न फॉर योर लव, और हम इन सीज़न यानी कि नस काट कर अगर देखी जाए तुम्हारे प्यार के लिए, टू प्रूव हुज ब्लड इज़ रेडेस्ट हिज और माइन, ये प्रूव करने के लिए कि उस किसका ब्लड ज़्यादा रेड है, उसका या मेरा। I tell thee, lady, this aspect of mine hath feared the valiant. By my love I swear, the best regarded virgins of our clime have loved it too. अपने बारे में वो पोर्शिया को बता रहा है, यानी पोर्शिया को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। लेट दिस आस्पेक्ट ऑफ माइन हैड फियर्ड द वैलियंट, यानी कि जो वैलियंट है, जो बहुत बहादुर व्यक्ति हैं, वो भी मुझसे डरते हैं। और यहाँ तक कि जो बेस्ट रिगार्डेड वर्जिन्स हैं, यानी हमारे क्लाइमेट की, जो उसके कंट्रीज़ की आसपास की जो बहुत ज़्यादा फेमस लड़कियां हैं, वो भी उससे प्यार करती हैं, यानी उससे शादी करना चाहती हैं। आई वुड नॉट चेंज दिस ह्यू, ह्यू का मतलब होता है कलर यानी कॉम्प्लेक्शन, वो अपने कॉम्प्लेक्शन को चेंज नहीं करना चाहता, एक्सेप्ट टू स्टील योर थॉट, से पोर्शिया के लिए ही अगर उसे चेंज करना पड़ा तो वो करने के लिए तैयार है, बाकी वो किसी के लिए अपने कॉम्प्लेक्शन को चेंज नहीं करेगा। माई जेंटल क्वीन, अभी शादी नहीं हुई है लेकिन फिर भी वो उसे अपनी क्वीन बोलता है। पोर्शिया, इन टर्म्स ऑफ चॉइस आई एम नॉट सोली लेड बाय नाइस डायरेक्शन, कहती है कि जहाँ तक चॉइस का सवाल है मैं उसके लिए लेड नहीं करती, यानी कि मेरी इच्छा मायने नहीं रखती। ऑफ ए मेडन्स आई, यानी मेडन लड़की के लिए कहा जाता है, यानी मैं किसी को भी अपनी इच्छा से चुनाव नहीं मैं किसी का भी चुनाव अपनी इच्छा से नहीं कर सकती। बिसाइड्स द लॉटरी ऑफ माई डेस्टिनी, जो सही कास्केट चुनेगा उसी से ही उसकी शादी होगी। बार्स मी द राइट ऑफ वॉल्यूंटरी चूजिंग, ये जो लॉटरी सिस्टम है वो उसे बार करता है, यानी उसे रोक देता है राइट अधिकार से, वॉल्यूंटरी चूजिंग अपने पसंद का व्यक्ति चुनने से। बट इफ़ माई फादर हैड नॉट स्कैंटेड मी and has me by his wit to yield myself his wife, who wins me by that means, I told you yourself, renowned prince, then stood as fair as any corner I have looked on yet for my affection। तो वो कहती है कि अगर उसके फादर ने उसे
रोका नहीं होता तो वो उसको उतना ही चांस देती जितना किसी और को। मोरक्को इवन फॉर दैट आई थैंक यू, उसके लिए भी वो धन्यवाद करता है। देयर फॉर आई प्रे यू लीड मी टू द कास्केट, मुझे कास्केट के पास ले चलो। टू ट्राई माई फॉर्चून, जिससे मैं अपनी फॉर्चून को एक बार कोशिश करके देखूं। बाय दिस सिमीटर, सिमीटर का मतलब होता है तलवार। दैट स्लू द सोफी एंड द पर्सियन प्रिंस दैट बोन 3 फील्ड्स ऑफ सुल्तान सोलिमन, और उसकी तलवार ने किसे स्लू किया था, कत्ल किया था? सोफी यानी कि पर्सिया। पर्सिया ईरान को कहा जाता था उस टाइम पर, तो ईरान के जो शाह था उसको भी उसने मारा था और एक पर्शियन प्रिंस को मारा था, और उस प्रिंस ने जो सोलिमन सुल्तान है उसको 3 बार युद्ध में हराया था। तो यहाँ पर प्रिंस ऑफ मोरक्को अपनी बड़ाई करता है और कहता है कि वो किसी की भी आंखों में आंखें डालकर बातें कर सकता है, और किसी को भी जो बहुत डेयरिंग है यानी दुनिया का जो सबसे बहादुर व्यक्ति है उसको भी वो बहादुरी में हरा सकता है। यहाँ तक कि प्लक द यंग सकिंग कब फ्रॉम द शी बियर, वो शी बियर यानी जो मदर बियर है उससे उसके दूध पीते हुए बच्चों को छीन सकता है, जो कि बहुत मुश्किल काम है। या मोक द लायन वैन ही रोर्स फॉर प्रे, और उस समय वो शेर का मोक यानी उसकी हंसी उड़ा सकता है जब वो रोर कर रहा हो, जब वो दहाड़ रहा हो अपने शिकार के लिए। यानी वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है पोर्शिया के लिए। टू विन दी, तुम्हें जीतने के लिए लेडी। इफ हरक्यूलिस एंड लिचास प्ले एट डाइस विच इज़ द बेटर मैन, अगर हरक्यूलिस और लिचास के बीच में शतरंज का गेम हो तो उनमें से बेटर मैन कौन होगा? द ग्रेटर थ्रो में टर्न बाय फॉर्चून फ्रॉम द वीकर हैंड, हो सकता है कि उसमें हरक्यूलिस जो ग्रेटर है वो हार जाए और जो लिचास है जो वीकर है वो जीत जाए। सो इज़ एल्साइड्स बीटन बाय हिज रेज, इस तरह से एल्साइड्स जो हरक्यूलिस है वो अपने नौकर से हार जाए। सो मे आई ब्लाइंड फॉर्चून लीडिंग मी, तो फॉर्चून को वो कैसे बताता है? ब्लाइंड है फॉर्चून, यानी फॉर्चून किसी को भी जिता सकता है। हो सकता है वो एक स्ट्रॉन्ग आदमी को हरा दे और किसी कमज़ोर आदमी को जिता दे। मिस दैट विच वन अनवर्दियर में अटेन, इसलिए वो जो योग्य व्यक्ति है उसे हरा सकता है, और ऐसा व्यक्ति जो अनवर्दी है, अयोग्य है, उसे वो उस चीज़ को प्राप्त करा सकता है। यानी हो सकता है कि पोर्शिया की शादी उससे हो जाए जो पोर्शिया के लायक ना हो, और जो व्यक्ति पोर्शिया के लायक है यानी वो खुद वो हार जाए। एंड डाई विद ग्रीविंग, और फिर वो दुख से मर जाए। पोर्शिया यू मस्ट टेक योर चांस, आपको अपना चांस लेना चाहिए। एंड ईदर नॉट अटेम्प्ट टू चूज एट ऑल और स्वेयर बिफोर यू चूज। इफ यू चूज रोंग नेवर टू स्पीक टू लेडी आफ्टरवर्ड इन वे ऑफ मैरिज, देयरफॉर बी एडवाइज, उसे एक बार फिर से वार्निंग देती है कि आपको या तो चांस लेना है या फिर इधर नॉट अटेम्प्ट टू चूज़ एट ऑल, या फिर बिल्कुल नहीं चूज़ करना है, और स्वेयर बिफोर यू चूज़, और चूज़ करने से पहले तुम्हें ये कसम भी खानी पड़ेगी। इफ़ यू चूज़ रोंग, अगर तुम गलत चुनते हो। नेवर टू स्पीक टू लेडी आफ्टरवर्ड इन वे ऑफ मैरिज, तुम उसके बाद किसी दूसरी लेडी से भी शादी नहीं करोगे। देयरफॉर बी एडवाइज, इसलिए एक बार फिर से सोच लो। मोरक्को नो विल नॉट, नहीं मैं अब नहीं सोचूंगा। कम ब्रिंग मी अनटू माई चांस, मुझे उस जगह ले चलो। पोर्शिया फर्स्ट फॉरवर्ड टू द टेम्पल, पहले टेम्पल पे चलना है। आफ्टर डिनर योर हैज़ार्ड शैल बी मेड, और डिनर के बाद उसका हैज़ार्ड यानी रिस्क जो उसका फॉर्चून है वो उसे दिखाया जाएगा। मोरक्को गुड फॉर्चून देन टू मेक मी ब्लेस और कर्स अमंगस्ट मैन, जब वो अपने आप को बेस्ट ऑफ लक करता है कि या तो आज वो ब्लेस्ड होगा यानी दुनिया का सबसे भाग्यशाली आदमी होगा, या वो सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यशाली आदमी होगा। इस तरह से एक्ट सेकंड का सीन फर्स्ट ख़त्म होता है, और एक्ट सेकंड के सीन सेकंड में वेनिस की एक स्ट्रीट का सीन है। लैंसलॉट गोबो,
ये वाला जो सीन है थोड़ा सा कॉमिक रिलीफ के लिए आता है। ये एक शेक्सपियर एक टेक्निक यूज़ करता है कि जब बहुत ज़्यादा टेंस सिचुएशन आने वाली हो उससे पहले वो थोड़ा सा माहौल को हल्का फुल्का बनाने के लिए कुछ इस तरह की स्पीच वगैरह रख देता था, जिससे माहौल थोड़ा अच्छा हो जाए, लोगों को थोड़ी हंसी आई। तो यहाँ पर लैंसलॉट जो कि शाइलॉक का नौकर है वो आता है और वो कहता है सर्टेनली माई कॉन्शियंस विल सर्व मी टू रन फ्रॉम दिस ज्यू माई मास्टर। जो उसकी अंतरात्मा है वो उसे वहाँ से भागने से रोक रही है। द फिंड इज एट माइन एल्बो एंड टेम्प्ट मी सेइंग टू मी यूज़ योर लेग्स टू टेक द स्टार्ट रन अवे। और जबकि जो शैतान है वो कहता है, उसे टेम्प्ट कर रहा है कि वो अपने पैरों का यूज़ करो और वहाँ से भाग जाओ। यानी एक तरफ वो नौकरी छोड़ना चाह रहा है और दूसरी तरफ वो चाहता है कि वो वहीं पर रहे। और इसमें देखो वो अपने लिए गुड लैंसलॉट, गुड गोबो, गुड लैंसलॉट गोबो इस तरह के वर्ड्स यूज़ करता है। तो यहाँ पर इस पूरी स्पीच में वो इसी कश्मकश में रहता है कि वो नौकरी छोड़कर जाए या नहीं जाए। सर्टेनली द ज्यू इज़ वेरी डेविल इनकारनेशन। निश्चित रूप से जो ज्यू है, शाइलॉक है, वो डेविल का इनकारनेशन है, यानी कि वो खुद एक डेविल का अवतार है। एंड इन माई कॉन्शंस इज़ ए काइंड ऑफ हार्ड कॉन्शंस टू ऑफर टू काउंसिल मी टू स्टे विद द ज्यू। और जो मेरी कॉन्शंस है बहुत हार्ड है, जो मुझे चाहती है कि मैं ज्यू के साथ रहूं। द फिन गिव्स द मोर फ्रेंडली काउंसिल, लेकिन ज़्यादा अच्छी एडवाइस किसकी है? शैतान की। आई विल रन फिन माई हील्स आर एट योर कमांडमेंट। आई विल रन, इसलिए वो किसका कमांडमेंट, किसका ऑर्डर मानता है? शैतान का। और सोच लेता है कि वो वहाँ से भाग जाएगा। तभी वहाँ पर ओल्ड गोबो बास्केट के साथ आता है। ओल्ड गोबो लैंसलॉट का फादर है। ओल्ड गोबो मास्टर, यंग मैन, यू आई प्रे यू विच इज़ द वे टू मास्टर ज्यू। और वो अपने बेटे से ही कहता है कि उसके जो ज्यू है यानी शाइलॉक है उसके घर का रास्ता कहाँ है। गोबो असाइड अपने आप से कहता, ओ हेवन, दिस इज़ माई ट्रू बिगोटन फादर हु बीइंग मोर देन सेंड ब्लाइंड हाई ग्रेवल ब्लाइंड नोज मी नोट आई विल ट्राई कन्फ्यूजन विद हिम। तो अपने फादर के बारे में बताता है कि वो सेंड ब्लाइंड है, यानी उसे धुंधला दिखाई देता है या फिर उससे भी ज़्यादा ब्लाइंड है वो, और वो मुझे पहचान नहीं रहा है। यानी कि उसके सामने उसका बेटा ही खड़ा था लेकिन वो उसे पहचानता नहीं है, इसलिए अब मैं उसे और ज़्यादा कंफ्यूज करूँगा। तो ये आगे वाली कुछ लाइनें हैं, इसमें लैंसलॉट अपने फादर को ही कंफ्यूज करता है और वो यहाँ तक बोल देता है अपने फादर से कि जो लैंसलॉट है वो डिसीज्ड हो गया, यानी कि वो अब डेड है, वो मर चुका है। यू वुड से इन प्लेन टर्म्स गोन टू हेवन, वो अब स्वर्ग जा चुका है। ओल्ड गोबो, मैरी गॉड फॉरबिड, हे भगवान, द बॉय वाज द वेरी स्टफ इन ऑफ माई एज माई वेरी प्रॉप, वो लड़का यानी लैंसलॉट मेरे बुढ़ापे का एकमात्र सहारा था। तो इस तरह से वो अपने ही फादर से झूठ बोलता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर उसे बताता है, डू यू नॉट नो मी फादर, फादर क्या आप मुझे पहचानते नहीं है? ओल्ड गोबो, एलेक्सर, आई एम सेंड ब्लाइंड, आई नो यू नॉट, मैं सेंड ब्लाइंड हूँ, यानी कि मुझे धुंधला दिखाई देता है, मैं तुम्हें नहीं पहचान सकता। यानी अब तक लैंसलॉट अपनी पहचान छुपा रहा था और बाद में जब वो बताता है कि उसका वो लैंसलॉट है तब उसके फादर उसे पहचान नहीं पाते। फिर भी वो कोशिश करता है। यहाँ आई नो नोट वाट आई शैल थिंक ऑफ दैट बट आई एम लैंसलॉट द ज्यूज़ मैन, बताता है मैं लैंसलॉट ही हूँ जो ज्यू के यहाँ नौकरी करता था। आई एम श्योर मार्जरी योर वाइफ इज़ माई मदर, और उसे ये विश्वास दिलाने के लिए वो ये भी कहता है कि उसकी मदर का नाम मार्जरी है। ओल्ड गोबो, हर नेम इज़ मार्जरी इंडीड, हाँ उसका नाम मार्जरी है। आई विल बी सोन इफ़ दाउ बी लैंसलॉट दाउ आर माइन ऑन फ्लैश एंड ब्लड, तो उसे पहचान क्या, अगर तुम वही हो तो इसका मतलब तुम मेरे ही बेटे हो। इस तरह से बाप बेटे दोनों मिलते हैं। वेल फॉर माइन ओन पार्ट एज आई हैव सेट अप माई रेस्ट टू रन अवे आई विल नॉट रेस्ट टिल आई हैव रन सम, बताता है कि उसने
जू की नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया है और वो वहाँ से भाग रहा है। माई मास्टर इज़ ए वेरी जू, मेरा मास्टर जो कि जू है। गिव हिम ए प्रेजेंट, गिव हिम ए हॉल्टर। हमने शुरू में देखा था कि जो ओल्ड गोबो है वो एक बास्केट लेकर आ रहा है, तो वो बास्केट में उसके मास्टर के लिए यानी शाइलोक के लिए एक प्रेजेंट था। तो वो कहता है कि उसे प्रेजेंट मत दो, उसे हाल्टर दो यानी फांसी का फंदा दो जिस पर वो लटक कर आत्महत्या कर लें। आई एम फेमिस्ड इन हिज सर्विस, क्योंकि उसकी सर्विस से वो बहुत ज़्यादा तंग आ चुका था। यू मे टेल एवरी फिंगर आई हैव विद माई रिब्स, यानी कि तुम मेरी पसलियाँ गिन सकते हो। इसका मतलब है उसे खाने के लिए ठीक से नहीं देता था, ये लैंसलॉट कह रहा है। फादर आई एम ग्लैड यू आर कम, गिव मी योर प्रेजेंट टू वन मास्टर बसैनियो, मुझे खुशी है कि तुम आए हो, ये प्रेजेंट दो ताकि मैं अपने नए मास्टर बसैनियो को ये दे सकूं। यानी कि शाइलोक की नौकरी छोड़ने के बाद वो किसकी घर में नौकरी करना चाहता है? बसैनियो घर में। हु इंडीड गिव्स रेयर न्यू लिवरीज, जो कि नए नई पोशाक देता है। इफ़ आई सर्व नॉट हिम, अगर मुझे उसकी नौकरी नहीं करूँगा, आई विल रन एज फार एज गॉड हैज़ एनी ग्राउंड, तो मैं भागता रहूँगा। यानी कि नौकरी करनी है तो उसे बसैनियों के यहाँ करनी है। तभी बसैनियो सड़क पर गली में आता हुआ दिखाई देता है और उसके साथ उसके अटेंडेंट यानी नौकर होते हैं। बसैनियो अपने अटेंडेंट से नौकरों से कहता है, यू मे डू सो बट लेट इज बी सो हेस्टेड, यानी ये काम जल्दी होना चाहिए। दैट सपर बी रेडी एट द फारदेस्ट बाय 5 ऑफ द क्लॉक, 5 बजे तक सपर रेडी हो जाना चाहिए। सी दीज लेटर्स डिलीवर, और ये लेटर डिलीवर करने हैं। पुट द लिवरीज टू मेकिंग एंड डिज़ायर ग्रेशियानो टू कम एन टू माई लॉजिंग, साथ ही नौकरों की जो कपड़े हैं वो तैयार होने हैं और ग्रेशियानो से कहना कि तुरंत मेरे घर पर आकर मिले। गोबो टू हिम फादर, लैंसलॉट कहता है फादर उससे बात करो। ओल्ड गोबो गॉड ब्लेस यू वर्शिप, उससे अभिवादन करता है। बसैनियो ग्रामर्सी वुडस्ट दाउ ऑट विद मी, आपको मुझसे कुछ काम है। हेयर इज़ माई सन ए पुअर बॉय, कहता है ये मेरा बेटा है जो कि एक पुअर बॉय है। लेकिन लैंसलॉट को अपने आप को पुअर कहलाना बिल्कुल पसंद नहीं होता। नॉट ए पुअर बॉय सर बट ए रिच ज्यूज मैन, मैं कोई पुअर बॉय नहीं हूँ, मैं एक अमीर ज्यू का नौकर हूँ। दैट वुड सर एज माई फादर शैल स्पेसिफाई, ये थोड़े कॉमिक सीन है, बार बार एक सेंटेंस बोलता फिर पीछे छिप जाता अपने फादर के कि आगे की बात जो है वो मेरे फादर बताएंगे। ओल्ड गोबो कहता है ही हैथ ए ग्रेट इन्फेक्शन सर एज वन वुड से टू सर्व, यहाँ पर गोबो जो है गलत वर्ड यूज़ करता है, यहाँ पर उसे अफेक्शन कहना था लेकिन वो इन्फेक्शन कहता है। तो नौकरी के लिए बोलता है गोबो इंडीड द शॉर्ट एंड लॉन्ग इज, यानी कहने का मतलब है आई सर्व द ज्यू एंड हैव ए डिज़ायर एज माई फादर शैल स्पेसिफाई, मैं ज्यू के यहाँ नौकरी करता हूँ और मेरी इच्छा है जो कि मेरे फादर बताएंगे, और फिर अपने फादर के पीछे जाकर छिप जाता है। ओल्ड गोबो हिज मास्टर एंड ही सेविंग योर वर्शिप नेवर रेवरेंस आर स्कार स्कैटर कजिन, यानी उसकी और उसके मास्टर की बनती नहीं है। गोबो फिर बीच में बोलता है टू बी ब्रीफ द वेरी ट्रूथ इज़ दैट द ज्यू हैविंग डन मी रोंग, ज्यू ने यानी शाइलोक ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। डथ कोज मी एज माई फादर बींग आई होप एन ओल्ड मैन शैल फ्रूटिफाई, और आगे की बात मेरे फादर बताएंगे। तो इस तरह से करके वो दोनों एक दूसरे से बात कहते हैं। बोसैनियो वन स्पीक फॉर बोथ, दोनों में से एक बोलो। वाट वुड यू, क्या चाहते हो? तब गोबो कहता है सर्व यू सर, मैं आपकी यहाँ नौकरी करना चाहता हूँ। ओल्ड गोबो दिस इज़ द वेरी डिफेक्ट, यहाँ पर डिफेक्ट वर्ड यूज़ करता है वो इफ़ेक्ट की जगह, यानी यही वो बात है जो वो कहना चाहता है। बसैनियो आई नो दी वेल, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। दाउ हैस्ट ऑब्टेन दाई सूट, तुम्हारी जो सूट है, तुम्हारी जो रिक्वेस्ट है वो मान ली गई है। शाइलोक दाई मास्टर स्पोक विद मी दिस डे, आज ही तुम्हारे मास्टर से मेरी बात हुई है। एंड हैड प्रीफर्ड दी, और वो तुम्हें पसंद करता है, यानी उसने तुम्हारे बारे में अच्छा बोला है। इफ़ इट बी प्रीफरमेंट टू लीव ए रिच ज्यू सर्विस टू बिकम, अगर ये एक प्रीफरमेंट है यानी प्रमोशन की तरह से है
कि एक अमीर आदमी की सर्विस छोड़कर एक गरीब एक कम अमीर आदमी की सर्विस में आना चाहता है, यानी वो शाइलोक की सर्विस छोड़कर बसैनियो की सर्विस में आना चाहता है। द फॉलोवर ऑफ सो पुअर ए जेंटलमैन, क्योंकि वो इतना अमीर नहीं है जितना कि शाइलोक, और ये हम देख सकते हैं कि उसने शाइलोक से पैसे उधार लिए थे, इसका मतलब शाइलोक ज़्यादा पैसे वाला है। गोबो, द ओल्ड प्रोवर्ब इज़ वेरी वेल पार्टेड बिटवीन माई मास्टर शाइलोक एंड यू। एक पुरानी कहावत है जो कि मेरे मास्टर शाइलोक और आपके बीच में अच्छे से बांट दी गई है। यू हैव द ग्रेस ऑफ गॉड सर एंड ही हैथ इनफ। और ये पुरानी कहावत क्या थी कि जिसके पास भगवान का ग्रेस होता है उसके पास पैसे होते हैं। तो यहाँ पर भगवान का ग्रेस किसके पास है? बसैनियो के पास, और पैसे किसके पास हैं? शाइलोक के पास है। बसैनियो, दाउ स्पीक्स इट वेल, बहुत अच्छा बोलते हो। यहाँ पर थोड़ी सी इंटेलिजेंस दिखाता है लैंसलॉट। गो फादर विद दाई सन, उसके पिता से कहता है कि अपने बेटे के साथ जाओ। टेक लीव ऑफ दाई ओल्ड मास्टर, अपने मास्टर से लीव लो, यानी कि बताओ उसे कि वो उसकी नौकरी छोड़ रहा है। इंक्वायर माई लॉजिंग आउट, और मेरे घर आ जाना, पता कर लेना कहाँ पर है मेरा घर। गिव हिम ए लाइब्रेरी मोर गार्डेड दैन हिज फेलो, सी इट डन, और अपने नौकर से कहता है कि उसे जो लाइब्रेरी देनी है, कपड़े देने हैं, वो मोर गार्डेड यानी थोड़े अच्छे वाले होने चाहिए जिस पर ज़्यादा बैच लगे हुए हों। गोबो, फादर आई कैन नॉट गेट ए सर्विस। अब लैंसलॉट के जब बिल्कुल लैंसलॉट 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अब उसे ऐसे लगता है कि उसने पूरी दुनिया जीत ली हो। कि क्या कह रहे थे कि मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। नो, आई हैव नेवर ए टंग इन माई हेड, मेरे मुंह में कभी जबान ही नहीं होगी। वेल, प्रिटेंडिंग टू रीड हिज ऑन पाम, अपना हथेली उठाता और ऐसे दिखाता जैसे कि वो हथेली पढ़ना वो हाथ की लकीरों को पढ़ना जानता है। इफ़ एनी मैन इन इटली हैव ए फेयरर टेबल विच डथ ऑफर टू स्वेयर अपॉन ए बुक, यानी इससे अच्छा हाथ इटली में किसी का नहीं होगा, यानी उससे अच्छी किस्मत किसी की नहीं है। आई शैल हैव गुड फॉर्चून, मेरा फॉर्चून बहुत अच्छा है। गो टू हेयर इज़ ए सिंपल लाइन ऑफ लाइफ, ये लाइफ लाइन है, यानी हाथ की लकीरों को देखते हुए कहता है। हेयर इज़ ए स्मॉल ट्रिपल ऑफ वाइफ्स, और ये लाइन वाइफ्स की हैं, यानी बहुत सारी पत्नियां मिलेंगी उसे। एलिस, 15 वाइफ्स इज़ नथिंग, 15 पत्नियां तो कुछ भी नहीं है, यानी 15 से ज़्यादा ही मिलेंगी। 11 विडोज़, और उनमें 11 विडोज़ होंगी। 9 मेड्स, और 9 अनमैरिड लड़कियां होंगी। इज़ ए सिंपल कमिंग इन फॉर वन मैन, तो ये एक आदमी के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है, लैंसलॉट कहता है। देन टू एस्केप ड्राउनिंग थ्राइस, डूबने से भी 3 बार बचेगा। एंड टू बी इन पेरिल ऑफ माई लाइफ विद द एज ऑफ फेदर बेड, तो इस तरह से वो अपनी तारीफ करता है। हेयर आर सिंपल एस्केप वेल इफ, तो इस तरह से लैंसलॉट अपने बारे में करता है। और उसके बाद गोबो और उसका फादर यानी लैंसलॉट अपने फादर के साथ वहाँ से चला जाता है। बसैनियो, आई प्रे दी गुड लियोनार्डो थिंक ऑन दिस, दीज थिंग्स बीइंग ब्रॉट एंड ऑर्डरली बेस्टोड रिटर्न इन हेस्ट, फॉर आई डू फीस्ट टू नाइट माई बेस्ट एस्टीम्ड एक्वेंटेंस ही दी गो। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जाने की तैयारी कर रहा है बेलमोंट पोर्शिया के पास, तो वो सारी चीज़ें खरीदनी और उन्हें अच्छे से लगाने के लिए अपने नौकरों से कहता है। और साथ ही उस रात वो बहुत फीस्ट यानी दावत देने वाला था अपने दोस्तों को। लियोनार्डो कहता है कि आपकी आज्ञा का पालन किया जाएगा। तभी वहाँ पर ग्रेशियानो आता है। ग्रेशियानो हमेशा बसैनियो के साथ रहता है। ग्रेशियानो, वेयर इज़ योर मास्टर, लियोनार्डो से पूछता है कि मास्टर यानी कि बसैनियो कहाँ हैं, और वो बताता है उधर हैं। ग्रेशियानो यहाँ पर एक रिक्वेस्ट लेकर आया। आई हैव ए सूट टू यू, मुझे तुमसे एक रिक्वेस्ट करनी है। और वो रिक्वेस्ट क्या थी? यू मस्ट नॉट डिनाई मी, आप मुझे मना मत करना। आई मस्ट गो विद यू टू बेलमोंट, मुझे भी तुम्हारे साथ बेलमोंट जाना है। बसैनियो, वाई देन यू मस्ट, तुम चलना। बट
हियर दी ग्रेशियानो, दाउ आस्ट टू वाइल्ड टू रूड एंड बोल्ड ऑफ वॉइस। पहले एक्ट में भी हमने देखा था, बोसेनियो कहता है ग्रेशियानो बात बहुत करता है, किसी और का नंबर नहीं आने देता बोलने में। यहाँ पर भी वो कहता है उससे कि तुम बहुत वाइल्ड हो, बहुत रूड हो और बोल्ड ऑफ वॉइस हो, यानी बातें बहुत ज़्यादा करते हो, बहुत तेज बोलते हो। पार्ट दैट बिकम दी हैप्पीली इनफ एंड इन सच आइज एज आर्स अपीयर नॉट फुल्ट, जिसकी वजह से तुम बहुत हैप्पी तो हो जाते हो और हमारे नज़रों में ये तुम्हारी गलती नहीं है। यानी ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा बातें करता है वो उसके दोस्तों को तो अच्छा लगता है, बट वेयर दे आर नॉट नोन, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति किसी बाहर जाए, वेयर दे वाई दे शो समथिंग टू लिबरल, तो उसे वो बहुत ज़्यादा लिबरल लगते हैं। प्रे दी टेक पेन टू एले विद सम कोल्ड ड्रॉप्स ऑफ मोडेस्टी, इसलिए उससे कहता है कि थोड़ा सा मोडेस्ट, थोड़ा सा विनम्रता लानी होगी तुम्हें अपने स्वभाव में। दाई स्कीपिंग स्प्रिट, उसकी स्प्रिट कैसी है? स्कीपिंग, बहुत ज़्यादा उछल कूद करती है। लेस्ट थ्रू दाई वाइल्ड बिहेवियर आई बी मिस कंस्टर्ड, यानी लोग मुझे गलत समझेंगे तुम्हारे वाइल्ड बिहेवियर की वजह से। इन द प्लेस आई गो टू, जिस जगह मैं जा रहा हूँ, एंड लूज़ माई होप, और मेरी जो उम्मीदें हैं वो खो सकती हैं, यानी हो सकता है मुझे निराश होकर आना पड़े। और उसकी वजह क्या होगी? ग्रेशियानो का बहुत ज़्यादा बोलना। ग्रेशियानो कहता है सिग्नियर बसेनियो, हियर मी इफ़ आई डू नॉट पुट ऑन ए सोबर हैबिट, टॉक विद रिस्पेक्ट एंड स्वेयर, बट नाउ एंड देन वेल प्रे बुक्स इन माई पॉकेट लुक डिम्योरली। वो उससे वादा करता है कि वो बहुत ही मोडेस्टली बात करेगा, हमेशा रिस्पेक्ट से बात करेगा और बहुत ही डिम्योरली, यानी कि बहुत ही सीरियसली, बहुत ही सीरियस बनकर रहेगा। ने मोर वाइल ग्रेस इज सेइंग हुड माइन आइज दस इन माई हैट एंड साई एंड से आमीन, सिर्फ अपना हैट हाथ में लेकर आमीन कहूँगा। यूज़ ऑल द ऑब्जर्वेंस ऑफ सिविलिटी, पूरी सिविलियन की तरह से रहूँगा, यानी कि उन सारे नियमों का पालन करूँगा जिसका एक सिविल व्यक्ति करता है। लाइक वन वेल स्टडीड इन सैड ऑस्टेंट, एक बहुत ही सीरियस व्यक्ति की तरह बातें करूँगा। टू प्लीज़ हिज ग्रैंड, जैसे एक व्यक्ति अपनी दादी माँ को खुश करने के लिए करता है। नेवर ट्रस्ट मी मोर, अगर मैंने ऐसे नहीं किया तो उसके बाद तुम मुझ पर कभी भरोसा मत करना। बसेनियो, वेल वी शैल सी योर बियरिंग, चलो तुम्हारी बियरिंग यानी बिहेवियर देखेंगे। ग्रेशियानो ने, बट आई बार टू नाइट, लेकिन आज के लिए ये रूल लागू नहीं होगा, यानी कल से वो सीरियस बनेगा, आज वैसा वो है वैसा का वैसा ही रहेगा। बसेनियो भी इस चीज़ के लिए तैयार हो जाता है। आई वुड एंटीड यू रैदर टू पुट ऑन योर बोल्डेस्ट सूट ऑफ मिर्च, यानी जैसे तुम बहुत ही मनमोजी, बहुत ही खुश रहने वाले हो वैसे ही रहो, क्योंकि आज के दिन क्या है उनके लिए? मैरीमेंट का, इंजॉय करने का। ग्रेशियानो, एंड आई मस्ट टू लोरेंजो, और आई हैव सम बिजनेस कहकर बोसेनियो कहता मुझे कुछ और काम है। ग्रेशियानो भी कहता है कि मुझे भी लोरेंजो के और बाकी सब के साथ काम है। तो इस तरह से एक्ट सेकंड का सीन सेकंड समाप्त होता है।